हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेंढक और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक उदास और दुखी मेंढक बैठा था। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन घूमते घूमते एक चूहा मेंढक से मिलता है। मेंढक ने बुरी नीयत से चूहे से दोस्ती कर ली। वह उसका विश्वास जीतकर उसे मारकर खा जाना चाहता था और फिर वे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे खूब मस्ती करते हैं, साथ में रहते हैं। एक दिन वे खेल खेल रहे थे तो मेंढक ने बुरी नीयत से खेल खेल में चूहे का एक पंजा अपने साथ बांध लिया। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया और पानी पीने के लिए तालाब पर गए। जैसे ही चूहे ने पानी पीना शुरू किया, वैसे ही मेंढक ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। वहाँ पर चूहे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद उसका शव पानी की सतह पर तैरने लगा। भी एक चील उस पर झपटी और उसने अपने नखों वाले पंजों से उसे जकड़ लिया। मेंढक का पैर चूहे के साथ बंधे होने के कारण वह भी चील का भोजन बन गया। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील के किनारे आ पहुँचता, तब सारे मछलियों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाता था। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमज़ोर होने लगा। की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियाँ बहुत खुश हुईं। सारे मछली केकड़े सारस के सामने तैरने लगे, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड़े की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्द यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा, तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले।
हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त अब तुम ही कोई उपाय बताओ, सारस ने कहा। अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ। सारे मछली मान गए और कहा ठीक है ठीक है। तालाब में पहुँचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपने चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस को पूछा, भाई यह तालाब और कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मज़ा आएगा तुमको खाकर। आस पास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त की हड्डियाँ। अब तुम्हारी बारी है। यह बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर आकर बैठ गया। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के जाल के बारे में बोला और कैसे सारस को मार डाला यह भी बताया। सारे मछली बहुत खुश हुए और निश्चित होकर रहने लगे। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए थैंक यू।